Good morning students. My name is Ravi Arora from SRB classes. Students, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 10th क्लास की NCERT बुक से प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। स्टूडेंट्स, हम इसे इस प्रकार हल करेंगे। देखिए, इसमें दे रखा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, पहला x मानेंगे, दूसरा क्या आएगा x प्लस 1, यानी कि क्रमागत बोला है ना, क्रमागत में हम x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 इस प्रकार मानते हैं। तो पहला तो हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग यानी कि x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर क्या है स्टूडेंट्स, 365। अब इसको स्टूडेंट्स हम हल कर लेंगे। इसका वर्ग आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसका वर्ग खोलेंगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारा प्लस का 1 है, इसको उधर लेंगे 365 को, ये हो जाएगा माइनस का 365 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें संख्या प्राप्त होगी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 365 में से 1 जाएगा तो आएगा 364 इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखिए, यहाँ देखिए इनमें सब में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2। हम क्या करेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे, कॉमन लगाएंगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 इक्वल टू 0। इसको हम हल करेंगे, कॉमन लगा के नहीं, सॉरी ये कट जाएगा, हमारा आएगा 2 1 से 2, इधर एक आया, ये हो गया 16, 2 8 से 16 और 2 2 से 4, ये आएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। इसके गुणनखंड इस तरीके से करेंगे, लास्ट वाले डिजिट की पहली वाली डिजिट में गुणा कर देते हैं, यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो इसको 1 मान लेते हैं गुणा के लिए। इसकी हम गुणा कर देंगे, यहाँ इसी गुणा करेंगे, कितना आएगा 1 इंटू 182 बराबर हो जाएगा 182। इसके इस तरीके से फैक्टर करेंगे जिनका योग गुणा करके 182 और जोड़ करके, सॉरी माइनस करके, ये माइनस का साइन, माइनस करके x बचे यानी कि 1 बचे, क्या आएगा 14, 14 और बचे 4, 3 14 3 42, ये 13 आएगा, 13। हमारे फैक्टर क्या प्राप्त होंगे, हमें 182 के फैक्टर आएंगे 14 इंटू 13 और 14 में से हम
13 को यदि माइनस करें तो हमें मिलेगा 1, और 1 की हम मल्टीप्लाई एक्स से कर दें तो हमें मिल जाएगा एक्स, जो है बीच में दे रखा है। तो स्टूडेंट देखिए इसको यहाँ लिख लेंगे, इसको हम यहाँ कर देंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एज इट इज आएगा, यहाँ आएगा हमारा 14 माइनस 13 आउटसाइड एक्स माइनस 182 बराबर 0। इसको और हल करते हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस का साइन है, अंदर का साइन नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा, माइनस 13x, इसके साथ भी गुणा करेगा, इसके साथ भी गुणा करेगा, इसके साथ गुणा करके यहाँ आ गया 14x, इसके साथ गुणा करेगा आ जाएगा 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट इसमें और इसमें इन दोनों खंडों में से हमें गुणनखंड निकालना है, क्या निकाल देते हैं, यहाँ x आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 14, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस का साइन कॉमन आ गया, 13 में से 182 जाएगा 14 टाइम्स, तो हम 13 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x, यहाँ माइनस है, अंदर माइनस है, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये आएगा हमारा 14, 13 1 से 13 और 2 और बच्चे 5 13 चौका 52, सॉरी 13 नहीं, 13 इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम्स जाएगा बराबर 0, ठीक है। ये आएगा हमारा, ये दोनों सेम आ गए, ये आएगा x प्लस 14 और ये आएगा x माइनस 13 बराबर 0। देखिए हमें ये दो खंड प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि दो मान प्राप्त हो रहे हैं, इनको हम इस तरीके से हल करेंगे। यदि x प्लस 14 इक्वल टू 0, यदि x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का साइन है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है। और यहाँ दे रखा धनात्मक पूर्णांक, ये हमारा माइनस में आया, तो ये हमारा मान्य नहीं है, इसको लिख देंगे मान्य नहीं है, ये मान हमारा मान्य नहीं होगा, इसको हम नहीं लेंगे। हम इसको देखते हैं, यदि x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 13, यानी कि x बराबर 13, ये मान हमारा मान्य है क्योंकि प्लस में है। अब देखिए x का मान क्या आ गया 13, हमने x क्या माना था धनात्मक पूर्णांक, पहला वाला पूर्णांक आ गया तो दूसरा क्या होगा, दूसरा पूर्णांक होगा, ये हमारा है पहला पूर्णांक बराबर 13, दूसरा पूर्णांक बराबर, दूसरा पूर्णांक क्या है हमारा x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1, x का मान क्या है 13, ये 13 दे रखा है, 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, तो एक आएगा हमारा 13, इसलिए पूर्णांक बराबर 13 और 14, यही आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने कितनी अच्छी तरीके से, कितना आसानी से इस सवाल को हल किया। मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही सवालों को हल करते रहिए और हमें लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और इस सवाल से संबंधित अगर कोई आपको डाउट्स है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।